तेल बहुत महंगा है, चाहे वो खाने का हो या गाड़ी में डालकर चलाने का। लेकिन उससे भी महंगा है एक और तेल जिसका नाम है डेटा। जी हाँ, कहा जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल और ये बिकता भी बहुत महंगा है, लेकिन आपको कानो कान खबर तक नहीं होती है और आपकी सूचनाएं बेच दी जाती हैं। डेटा शब्द बहुत टेक्निकल हो जाता है, इसलिए आसान भाषा में अगर हम समझें तो डेटा का मतलब है आपसे संबंधित सूचनाएं। सूचना जैसे आप क्या पसंद नापसंद करते हैं, आप किस राजनीतिक विचारधारा से आते हैं, आप सुबह कहाँ थे, शाम को कहाँ जाने वाले हैं, वगैरह वगैरह सब वो सूचनाएं जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए पीछे छोड़ आते हैं। अक्सर जब भी आप किसी वेबसाइट या पेज को विजिट करते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस या कुकीज के नाम से एक विंडो खुलकर आपके सामने आती है, जिसको आप खुद से बिना पढ़े एग्री करते हैं। इस प्रक्रिया से आपका डेटा कंपनियों के पास पहुंच जाता है और ये कंपनियां उस डेटा को आपको एडवर्टाइजमेंट्स, मैसेजेस भेजने में इस्तेमाल करती हैं। समय समय पर इंडिया में डेटा लीक होने की खबरें आती रही हैं। पिछले साल डोमिनोज कंपनी में 18 करोड़ ऑर्डर्स की डिटेल्स लीक हो गई थी। हैकर ने न सिर्फ लीक की बल्कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म भी बना दिया जहां पर मात्र एक फोन नंबर के सर्च करने से आप किसी भी यूजर की डिटेल्स पता कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ एयर इंडिया के साथ भी हुआ था। इन्हीं सब विफलताओं या सूचना लीक होने के डर से निपटने की वजह से केंद्र सरकार इतनी ज्यादा मौजूद सूचनाओं से डील करने के लिए एक बिल लाई जिसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। नाम से तो लगता है जैसे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए होगा, लेकिन असल में ये आपकी प्राइवेसी या निजता की सुरक्षा के लिए है। इसकी जड़ें 2017 के पुट्टास्वामी जजमेंट से जुड़ी हैं, जिसमें कहा गया था कि प्राइवेसी भी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। उसके बाद 2018 में जस्टिस BN श्रीकृष्ण की कमेटी ने इसका ढांचा तैयार किया था। 2019 में बिल आते ही सुझावों के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया और अब लगभग 2 साल और 78 बैठकों के बाद हाल ही में कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की और इसे बेहतर बनाने के लिए कई सुझाव भी दिए। जैसे पर्सनल शब्द को हटा दिया जाए और सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन बिल बुलाया जाए। इसका मतलब यह है कि यह कानून नॉन पर्सनल डेटा से भी डील करेगा, मतलब ऐसी सूचना जो कि पहले से पब्लिक में मौजूद है। एक डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो जो सारे डेटा, चाहे वो पर्सनल हो या नॉन पर्सनल हो, उसे मैनेज करेगी। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में ऑपरेट करने की इजाजत ना हो जब तक उसकी पेरेंट कंपनी का ऑफिस भारत में ना हो। अगर किसी भी तरह का डेटा लीक होता है तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसके पूर्ण तरह से जिम्मेदार होंगे। अगर कोई डेटा लीक होता है तो कंपनी को पता लगने के 72 घंटों के अंदर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बताना होगा। जब तक भारत सरकार द्वारा मंजूरी ना दे दी जाए तब तक कोई भी कंपनी भारतवासियों की सूचना बाहर किसी देश के साथ साझा नहीं कर सकती। लेकिन सबसे चिंताजनक और सुर्खियां बटोरने वाले एक बिंदु को कमेटी ने छुआ भी नहीं है और उसे चुप्पी साध कर स्वीकार कर लिया है, और वो है कि जब भी भारत सरकार चाहे तो नागरिकों के डेटा को सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के नाम पर ले सकती है। विपक्ष और कई एक्टिविस्ट ने इस पर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि इससे सरकार अधिक शक्तिशाली हो जाएगी और डेटा को चुनाव संबंधित क्रियाओं में इस्तेमाल कर सकती है। खुद BN श्रीकृष्ण ने भी इसे खतरनाक बताया है। यह बिल फिलहाल पार्लियामेंट्री पैनल ने स्वीकार कर लिया है और विंटर सेशन के अंत में इसे सदन में पेश करे जाने की खबरें सामने आ रही हैं।